अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तरकाशी की टनल में 41 जिंदगी रेस्क्यू का इंतजार कर रही हैं, मगर छठे दिन रेस्क्यू कर रही टीम का प्लान बी भी फेल हो गया। यहां टनल में रेस्क्यू कर रही अमेरिकन ऑगर मशीन ने भी काम करना बंद कर दिया और कहा जा रहा है कि मशीन खराब हो गई है। इससे पहले एक और मशीन ने काम करना बंद किया था। अब इंदौर से नई मशीन मंगाई जा रही है और उस मशीन के पहुंचने में अभी वक्त लगेगा। लिहाजा बुरी खबर यह है कि फिलहाल उत्तरकाशी टनल में ऑपरेशन रुका हुआ है। अभी तक सिर्फ 22 मीटर ही पाइप को टनल के अंदर डाला जा सका है, जिसके बाद चट्टान आ गई है और मशीन की बेयरिंग टूट गई है। लिहाजा मशीन ने काम करना बंद कर दिया है। अब वर्टिकल ड्रिल की भी संभावना तलाशी जा रही है। इसके लिए सर्वे किया जा रहा है। टनल के ऊपर से ड्रिल करके रेस्क्यू किया जाए, लेकिन मशीन के वाइब्रेशन से मलबा गिरने का खतरा बना हुआ है। सिलक्यारा मोटर टनल में चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को 6 दिन कंप्लीट हो गए। इन 6 दिनों में न्यूज 18 की टीम ने पल पल की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई। आज मेरे साथ मेरे 2 और कलीग सत्येंद्र बरतवाल और बलबीर परमार भी मौजूद हैं। आज छठवें दिन का जो ऑपरेशन रहा वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। सुबह जब रात खुली तो पहली खबर आई कि 22 मीटर तक जो पाइप हैं उनको इंसर्ट किया जा चुका है, यानी कि 22 मीटर की सुरंग बनाई जा चुकी है। दिन भर इस उम्मीद में रहा गया कि अभी सूचना आती है कि 30, 35 और हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन शाम होते होते खबर आई कि केवल 22 मीटर तक ही हम सिमट कर रह गए, यानी कि जो बोरिंग मशीन है उसने काम नहीं किया। सत्येंद्र ने उस पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी अटेंड किया जिसमें NHIDCL के डायरेक्टर ने इस संबंध में बात रखी। सत्येंद्र, क्या रहा आज और क्या लगता है, क्या वो मशीन खराब हो गई, क्यों नहीं काम हुआ? बिल्कुल, जो अभी डायरेक्टर से हमने बातचीत की थी, डायरेक्टर का साफ तौर पर ये कहना था कि मशीन में कुछ दिक्कतें आई हैं, क्योंकि वहाँ पे एक अंदर जो जहाँ पे ये पूरा अभी जो पाइप जहाँ से इंसर्ट हो रहे हैं वहाँ पे कोई हार्ड रॉक अभी आ गई है। उस हार्ड रॉक के कारण अभी तक जो हम समझ पाए हैं कि कहीं ना कहीं मशीन में कुछ प्रॉब्लम आई है, क्योंकि एक नई मशीन भी अब यहाँ के लिए यहाँ मंगवाई जा रही है। इंदौर से मशीन चली है और वो कल संभव तो ये लग रहा है कि कल वो मशीन यहाँ पहुँचेगी और उसके बाद एक बार फिर रेस्क्यू का जो काम है, यानी कि जो जिन पाइपों को हम अंदर डालने की बात कर रहे हैं, जिन पाइपों से जो वो अंदर फंसे जो 41 लोग हैं, उन पाइपों के जरिए जो बाहर निकालने की बात की जा रही है, तो वो उसके बाद ही फिर काम शुरू होगा। और 4 बजे का जो प्रेस नोट था, जो प्रेस ब्रीफिंग हुई, उसमें ये बात कही गई थी कि इस मशीन का जो बेयरिंग है वो डैमेज हो गया है। उसका क्या अपडेट है और आगे क्या संभावना है कि ये मशीन ठीक होगी? क्योंकि हमारी जब अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने पहले कहा कि भाई जो बेयरिंग है, मशीन है, उसमें तो कुछ दिक्कतें आ रही हैं, और वो दिक्कतें इसलिए भी आ रही है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है या जहाँ अंदर हार्ड रॉक जो आई है उससे कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आई हैं। और उन्होंने ये भी कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने ये भी एक बातचीत लास्ट में जाते जाते कहा कि हम अभी भी जा रहे हैं, एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो जो रेस्क्यू का काम है वो आगे बढ़े, लेकिन संभव तो लगता नहीं है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और कही कि क्यों जो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट यहाँ पहुंचे हैं और वो साइंटिस्ट पूरे जो चट्टान है, इस चट्टान की पूरी रूपरेखा स्टडी तैयार कर रहे हैं, एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। और अब ये भी माना जा रहा है कहीं ना कहीं वर्टिकल, क्योंकि ऊपर से एक वर्टिकल ड्रिलिंग की जाए और करीब करीब 130 मीटर की बताई जा रही है, 130 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग किया है और वहां से भी रेस्क्यू का काम करने की एक कोशिश, यानी कि एक कोशिश की जा सकती है। इस तरीके एक प्लान तैयार हो रहा है। खासकर जो बेयरिंग की बात हो रही है, जो एक्सपर्ट से बात हो रही थी, उनका कहना है कि ये बेयरिंग जो पुर्जा है, इसके चलते अब जो पाइप है उनको मशीन पुश नहीं कर पा रही है स्केप टनल में। ये बेयरिंग का पुर्जा भी बोला, चूंकि अमेरिकन मशीन है। हाँ, क्योंकि ये बात अभी जब आई थी, क्योंकि अमेरिकन पूरी ये मशीन है और अमेरिका से क्योंकि जो बेयरिंग है आगे का, जो ड्रिल भी करता है और साथ साथ उसको पुश भी करता है पाइपों को, तो वो बेयरिंग कहीं ना कहीं लॉक हो गई है, उसमें कुछ दिक्कत है। और उसका जो पुर्जा जो बता रहे हैं वो अमेरिका से आएगा और उसमें आने में काफी टाइम लग सकता है। और उसके ही सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं कि जो इंदौर से नई मशीन मंगाई जा रही है। जी, यानी कि उम्मीदों को एक बड़ा झटका है। जो मान के चल रहे थे कि जो अमेरिकन ऑगर बोरिंग मशीन है उससे कहीं ना कहीं सफलता मिल जाएगी, लेकिन जिस तरह से ये मशीन खराब हुई, हालांकि NHIDCL ने इस बात को डिनाई किया है। उनका कहना है कि मशीन चालू हालत में है, लेकिन ये प्रेस नोट है, ये बाकायदा ब्रीफिंग है कि उसका बेयरिंग खराब हो चुका है और बेयरिंग के चलते वो पुशअप नहीं कर पा रही है। बलबीर यार, आप तो शुरू से इस पूरी घटना को नज़दीक से कवर कर रहे हैं, इसमें शुरू से लापरवाहियां देखने को मिली। क्या आपको महसूस होता है कि इस पूरी घटना, पूरे ऑपरेशन के दौरान कई लापरवाहियां बरती गई? बिल्कुल गंभीर लापरवाहियां इस
ऑपरेशन के दौरान बरती गई, क्योंकि जब पहली मशीन आई थी तो उनके इंजीनियरों का कहना था कि हमें जो सॉइल टेस्ट होना चाहिए थी उसकी जानकारी नहीं दी गई, और जो यहाँ पे जो मिट्टी है वो टेलकम पाउडर है। जब हमारी मशीन उसके अंदर घुसी तो उस पर खराबी आनी शुरू हो गई। तो जो मतलब वो टेलकम पाउडर में काम नहीं कर पाई। बिल्कुल टेलकम पाउडर है। और सबसे पहले क्या होता है कि जब भी काम शुरू होता है तो पहले जो सॉइल टेस्ट की जाती है वो टेस्ट यहाँ पे नहीं किया गया। अब जब दूसरी मशीन आई तो जब ये मशीन पे भी खराबी बताई जा रहा है तो अब क्या किया जा रहा है कि जियो फिजिकल स्टडी की बात की जा रही है, जो पहले ही हो जाना चाहिए था। तो कह सकते हैं हमने 6 दिन बर्बाद कर दिए हैं, और जिन 6 दिनों में हमारी रूपरेखा तैयार हो जानी चाहिए थी वो अभी भी तैयार नहीं है, जिसके चलते हाईटेक मशीनें बुलाई जा रही है पर वो मशीनें अंदर काम नहीं कर पा रही है, जिससे जो घंटे हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 136 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, 40 जिंदगियां अंदर फंसी हुई है, पर इसकी परवाह न करते हुए जो NHI DCL है वो लगातार एक तरफा चल रहा है। राय एक्सपर्टों की नहीं ली जा रही है, टीमें यहाँ पे पहुंची गई है, तो बड़ा सवाल NHI DCL पे लगातार खड़ा हो रहा है। इसकी जो जियो फिजिकल स्टडी है उसके लिए आज ही टीम यहाँ पर पहुंची है, और जियो फिजिकल स्टडी से जो मलबा है उसको स्कैन कराया जा रहा है एक तरह से, कि चूंकि इस मलबे के नीचे 3 मशीनें भी दबी हुई है, मलबे में भारी बोल्डर भी है, जिसके चलते मशीन के संचालन में दिक्कतें आ रही है। अब जाकर जियो फिजिकल स्टडी कराई जा रही है, जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। तो इस तरह से ये पूरा ऑपरेशन कहीं ना कहीं जो NHI DCL है उसकी अदूरदर्शिता और लापरवाही के कारण उसका शिकार हुआ है, उसमें आगे बढ़ता रहा, और यही कारण है कि आज 6वें दिन लोगों की उम्मीदों को एक बार फिर बड़ा धक्का लगा है। लेकिन फिर भी उम्मीद जिंदा रहनी चाहिए। जो इंदौर से जो मशीन यहाँ पर आ रही है, उम्मीद की जानी चाहिए कि वो मशीन जल्द यहाँ पर आए, और एक बार फिर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो 41 जिंदगियों का सवाल है, वो सकुशल उनको रेस्क्यू किया जा सके। बलबीर परमार, सत्येंद्र बर्थवाल के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 सिलक्यारा, उत्तरकाशी। नैनीताल में हुए सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि सड़कों की हालत पहले से ही जर्जर है, ऊपर से सवारियों का ओवरलोड ओखल कांडा में मौत की वजह बन गया है, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है। नैनीताल के ओखल खांडा के छिड़ा खान का ये सड़क हादसा किसी को भी विचलित कर सकता है। शुक्रवार को 11 लोगों को लेकर पीपल पानी जा रही पिकअप गाड़ी 600 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। एक कार सवार जो कुछ सवारियां थी उनकी दुर्घटना हुई है। इसमें 11 लोग थे। 11 में से अब तक जो सूचना मिली है उसके हिसाब से 8 लोगों की डेथ हुई है। ऑन स्पॉट 6 लोगों की डेथ हुई थी। 2 की जो डेथ है शायद हॉस्पिटल के रास्ते में हुई है। बताया जा रहा है कि सड़क हादसे की बड़ी वजह टूटी और आपदा से खराब हुई रोड थी। इसी रोड को बनाने के लिए ग्रामीण पहले भी कई बार कह चुके हैं। यहाँ तक कि बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन से लेकर धरना प्रदर्शन तक किया गया, लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगा। छिड़ाखान हमारा छिड़ाखान वाला ये मोटर मार्ग है। बहुत पहले से हमारी जो मांग रही है कि इस मोटर मार्ग में डामरीकरण हो, और लगातार हमने कई आंदोलन भी किए। यहाँ की स्थिति के बारे में हर कोई अवगत है, मगर हम बार बार पत्राचार से लेकर हर चीज से लेकर बार बार शासन से लेकर प्रशासन तक और माननीय क्षेत्रीय नेताओं से लेकर सभी तक कई बार हम बता चुके हैं। कई बार हमने आंदोलन की भी चेतावनी दे दी है, लेकिन शासन प्रशासन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। इन मौतों को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में भारी गुस्सा और प्रशासन के प्रति नाराजगी देखी गई, क्योंकि ओखल कांडा क्षेत्र की सड़कें पहले से ही खस्ता हैं। उम्मीद है इस हादसे से सबक लेते हुए शायद अब रोड बन जाए, जिससे आगे होने वाले हादसों को पहले ही रोका जा सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। बीजेपी के स्टार प्रचारक उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जयपुर के झोटवाड़ा क्षेत्र में सभा की और बीजेपी के प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के समर्थन में वोट मांगे। सीएम धामी ने डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाए और राजस्थान की कांग्रेस सरकार को फेल करार दिया। बतौर स्टार प्रचारक कई राज्यों में आप जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? यहाँ कांग्रेस गारंटियां दे रही है, कैसे बीजेपी जवाब देगी? पूरे देश में जो प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है
उस पर लोगों को विश्वास है, वो लोग उस पर मतदान करना चाहते हैं, अपना वोट देना चाहते हैं और डबल इंजन की सरकार हर जगह बनाना चाहते हैं, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह डबल इंजन की सरकार बनेगी। क्योंकि लोगों ने देखा है कि जहां डबल इंजन नहीं है वहां केंद्र से आने वाला जो पैसा है, जो धन है, वो सीधे सीधे उन लोगों तक नहीं पहुंचता, उन योजनाओं में नहीं लगता जिन योजनाओं के लिए भेजा जाता है। उधम सिंह नगर में आबकारी विभाग की निगरानी में अवैध शराब बिक रही है और शिकायत बीजेपी के विधायक कर रहे हैं। डीएम को कोई खबर नहीं और प्रभारी मंत्री लापरवाही पर एक्शन की बात कर रहे हैं। तो क्या उधम सिंह नगर में भी हरिद्वार और देहरादून के बाद लोगों की मौत का इंतजार हो रहा है? डीओ का काम खाली ये है कि ठेके बांट देना, या कोई अवैध शराब भी तुम रोकोगे? नहीं, कहाँ रोकोगे? यहाँ तो जखीरे मिल रहे हैं। उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में डीएम और एसएसपी की नाक के नीचे अवैध शराब बिक रही है। जिला आबकारी अधिकारी पर अवैध शराब बेचने का आरोप रुद्रपुर के बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा ने लगाया है। वीडियो में विधायक जी खुद बता रहे हैं कि कैसे रुद्रपुर में अवैध शराब की बिक्री 10 गुना बढ़ गई है। तो क्या अब भी जिले के डीएम, कप्तान और जिला आबकारी अधिकारी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है या सब मिलकर किसी बुरे दिन का इंतजार कर रहे हैं? विभाग के बड़े अफसर कुछ कहना नहीं चाहते तो उधम सिंह नगर के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी जिम्मेदारी तय करने की बात कर रहे हैं। पर उससे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि मंत्री के सवाल पूछने पर उधम सिंह नगर के डीएम बेखबर थे। जैसे मुझे संज्ञान में आया, मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मैंने कहा है और वो मुझे अभी थोड़ी देर में रिपोर्ट दे रहा है। क्योंकि अवैध शराब से पीछे कई दुर्घटना हो चुकी हैं, देहरादून के अंदर भी कई लोगों की जाने गई हैं, हरिद्वार में कई लोगों की जाने गई हैं। तो लोगों की जान की कीमत से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। हम सुनिश्चित करेंगे। उत्तराखंड में आबकारी विभाग अवैध शराब के खिलाफ ऑपरेशन चलाता है, लेकिन बावजूद इसके अवैध शराब का नेटवर्क नहीं टूटता। कांग्रेस का कहना है कि जो अब तक विपक्ष कहता था वो बात सच्चाई अब बीजेपी विधायक चीख कर पब्लिक को बता रहे हैं। जाने जा रही हैं और कोई कार्रवाई आज तक देखने को नहीं मिली। अगर सरकार की मिली भगत नहीं है, अधिकारियों की मिली भगत नहीं है, तो ये शराब माफिया या नशे के कारोबारी धड़ल्ले से कारोबार कैसे कर रहे हैं? जनप्रतिनिधि जो है सत्ता पक्ष के ही हैं, आरोप लगा रहे हैं, खुलेआम जो है इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नशे का कारोबार हो रहा है। उधम सिंह नगर में खुलेआम अवैध शराब की बिक्री और विधायक के वीडियो ने तस्वीर साफ कर दी है। पर सवाल ये है कि अब एक्शन कब होगा, क्योंकि एक्शन लेने वालों पर ही उंगलियां उठ रही हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। बागेश्वर नगरपालिका की कूड़ा गाड़ी में मांस के अवशेष डालने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन हो रहा है। पालिका ने एक महिला पर 15,000 का जुर्माना लगाया। महिला मांस के अवशेष फेंक रही थी, उसे नगरपालिका कर्मचारियों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद उसका 15,000 का चालान काटा गया। पालिका को लंबे वक्त से शिकायत मिल रही थी कि उनकी कूड़ा गाड़ी में लगातार मांस के अवशेष मिल रहे हैं। इसके बाद पालिका ने ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। शराब ट्रक खड़ी है, उसमें लोग बाग क्या कर रहे थे, मुर्गी मांस के अवशेष उसमें डाल दे रहे थे। एक कर्मचारी मैंने वहाँ पर ड्यूटी में तैनात किया होता। कल शाम एक महिला उसमें पकड़ी गई थी और हमने इस महिला को 15,000 का नोटिस यहाँ से जारी किया है। हाईकोर्ट के आदेश पर एक और जहां सरकारी भूमि से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, वहीं चमोली की जिलासू तहसील में खनन कारोबारी ने वन पंचायत की जमीन को खुर्द-बुर्द कर दिया। अलकनंदा नदी के सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर इन दिनों स्टोन क्रशर लगाया जाना है। इसको लेकर निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन मानकों को ताक पर रखकर खनन कारोबारी रात के अंधेरे में वन पंचायत गिरसा की भूमि पर भारी मशीनों से खुदाई कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। विकासनगर में जल संसाधन के ट्यूबवेल से चोर पैनल चोरी करके फरार हो गए। चोरों ने लगभग 4.5 लाख रुपए के सामान की चोरी की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटद्वार में कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के चक्राता स्थित घर पर अगले साल 25 मई को
शिलगुर महाराज और बिजट महाराज की डोली लाई जाएगी। इसको लेकर जुबेन ने परिजनों ने मनोकामना मांगी थी। बागेश्वर में वन बीट अधिकारी और वन आरक्षी संघ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। कर्मचारी लंबित मांगों का समाधान नहीं होने से आक्रोशित हैं। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज शिलान्यास के पत्थर में अपना नाम नहीं लिखे जाने को लेकर हरिद्वार की मेयर अनीता शर्मा ने कॉलेज पहुंचकर नाराजगी जताई। आईटीबीपी ने गौचर मेले में आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी की, साथ ही निःशुल्क मेडिकल कैंप भी लगाया। पौड़ी में नगर पालिका चुनाव की तैयारियों को पूरा करने में प्रशासन जुट गया है। यहां जनगणना के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। यूपीसीएल ने हरिद्वार की शिवालिक नगर पालिका को करीब 2.5 करोड़ रुपए का बिल भेजा। वहीं पालिका ने बिल को गलत बताया और पोल ट्रांसफार्मर का करीब 4 करोड़ वसूली का नोटिस भेजा। कोटद्वार नगर निगम लकड़ी पड़ाव में 62 बीघा भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। निगम की ओर से भूमि की नपाई का काम शुरू हो चुका है। 7वीं एशियाई पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में रामनगर की कृति गोसाई ने सिल्वर मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। बद्रीनाथ धाम के कपाट कल शीतकाल के लिए बंद होंगे। शनिवार को 3:33 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। भगवान बद्री विशाल के मंदिर को 10 से 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। कपाट बंद होने से पहले बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। भारी संख्या में तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि अंतिम दिन 10 से 12 हजार तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में अभी 18,000 25,000 से ज्यादा अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ धाम केदारनाथ के कपाट बंद हो चुके हैं और अब केदारपुरी में कोई शोर शराबा नहीं। बाबा केदार अब अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हो गए हैं। ऐसे अब केदारनाथ धाम खाली पड़ा हुआ है। कपाट बंद होने से पहले धाम की रौनक देखते ही बनती थी। श्रद्धालुओं का यहाँ जमावड़ा लगा रहता था, लेकिन अब पूरी केदारपुरी में सन्नाटा पसरा है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने भविष्य में बद्री मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित ठेकेदार को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की तरफ से जोशीमठ से 24 किलोमीटर दूर भविष्य बद्री में भव्य मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। जल्दी ही मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने का दावा किया जा रहा है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बार महिलाओं की रामलीला का आयोजन किया गया। यहाँ पर थराली रामलीला ग्राउंड में ये महिला रामलीला हुई है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में राम भक्त पहुंचे। रामलीला में हनुमान के पात्र को छोड़कर बाकी सारे पात्र महिलाएं हैं और सभी का अभिनय महिलाएं ही कर रही हैं। आज इस महिला रामलीला में सीता स्वयंवर का आयोजन किया गया और महिलाओं की अदाकारी ने सभी का मन मोह लिया।